चलिए आज एक ऐसे फिक्री सफ़र पर चलते हैं जहां दुनिया को समझने का एक सादा सा तरीका हमें सबसे बड़े सवालात में से एक तक ले जाता है। जब भी कोई पजल हल करना हो तो शुरुआत कैसे होती है? अक्सर एक बहुत ही सादे और कुदरती तरीके से। हम पहले पूरी तस्वीर देखते हैं, फिर उसके टुकड़े अलग करते हैं और आखिर में ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये टुकड़े आपस में जुड़ते कैसे हैं। चीज़ों को समझने के लिए उन्हें उनके बुनियादी हिस्सों में तोड़ने का ये जो तरीका है ना, इसे कहते हैं तख़फ़ीफ़ पसंदी यानी रिडक्शनिज़म। तो आज के इस सफ़र में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम तख़फ़ीफ़ी तलाश को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये इल्म की दीवार से कैसे टकराती है। इसके बाद दो रास्तों पर बात होगी, एक जो सिर्फ अक्ल पर भरोसा करता है और दूसरा जो अक्ल से आगे जाता है। फिर एक दिलचस्प सवाल उठाएंगे कि क्या अलियत यानी कॉज एंड इफ़ेक्ट एक वहम है, और आखिर में हम उस हद को समझेंगे कि ये एक दीवार है या दरवाज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं तख़फ़ीफ़ी तलाश से। ये कहानी शुरू होती है हज़ारों साल पहले कदीम यूनान के फ़िलॉसफ़र्स से। उनका ख्याल बहुत सादा सा था, अगर किसी चीज़ की असली हकीकत जाननी है तो बस उसे तोड़ते जाओ। और यही तरीका उन्होंने दो बहुत बड़े तस्वुरात पर लागू किया। एक तो मादा यानी ये कायनात बनी किस चीज़ से है, और दूसरा एलियत यानी कॉज एंड इफ़ेक्ट का सिलसिला। तो जब उन्होंने मादे को तोड़ना शुरू किया तो वो एक ऐसे ज़र्रे तक पहुँचे जो उनके ख्याल में मज़ीद नहीं टूट सकता था। उसे उन्होंने एटम का नाम दिया। और जब उन्होंने कॉज एंड इफ़ेक्ट के सिलसिले को पीछे की तरफ देखना शुरू किया तो वो एक आखिरी सबब तक पहुँचे जिसका अपना कोई सबब नहीं था। उसे उन्होंने मोहरे के अव्वल यानी अनमूव्ड मूवर या फ़लसफ़ियाना तौर पर खुदा का नाम दिया। लेकिन यही वो मकाम है जहां ये दोनों रास्ते बिल्कुल अलग हो गए, और इसी से इस सोच के तरीके की एक बुनियादी हद सामने आई। देखें, एटम का नज़रिया एक फिजिकल दावा था, एक ऐसा दावा जिसे साइंस टेस्ट कर सकती थी, और वक्त आने पर साइंस ने इसे गलत भी साबित किया कि एटम भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन महारे के अव्वल या खुदा का तस्वुर वो एक माबादुल तजुर्बाती यानी मेटा एम्पिरिकल दावा था। उसे आप किसी लैब में टेस्ट नहीं कर सकते। और यही सबसे अहम नुक्ता है। फिलोसोफर्स इसे इल्मियाती दीवार कहते हैं। इसका मतलब है हमारे इल्म की हद। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारी आंखें सिर्फ एक मखसूस रेंज की रोशनी देख सकती हैं, इससे आगे या पीछे हम नहीं देख पाते। बिल्कुल इसी तरह हमारी अक्ल और साइंस की भी एक हद है, एक दीवार है जिसके पार वो नहीं जा सकती। और ये सिर्फ फ़लसफ़ियों की बात नहीं है। मशहूर फ़लसफ़ी इमैनुअल कांट ने कहा कि हम चीज़ों की असली हकीकत को कभी नहीं जान सकते, हम सिर्फ ये जान सकते हैं कि वो हमें कैसी नज़र आती हैं। इसी तरह रियाजी में कर्ट ग्यूडल ने साबित किया कि हर लॉजिकल निज़ाम में ऐसी सच्चाइयाँ ज़रूर होती हैं जिन्हें उस निज़ाम के अंदर रहते हुए साबित नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है, हर सिस्टम की अपनी हुदूद होती हैं। बर्ट्रैंड रसल का ये कॉल इस मसले को बहुत खूबसूरती से समझाता है। फिज़िक्स, जो हमारी सबसे ताकतवर साइंस है, वो हमें तब्दीली के कवानीन तो बताती है, लेकिन इस बारे में बिल्कुल खामोश है कि आखिर वो चीज़ है क्या जो तब्दील हो रही है और कहाँ से आ रही है। तो इस दीवार के सामने आकर एक रास्ता तो ये है कि हम मान लें कि काबिल एतमाद इल्म सिर्फ वही है जो इस दीवार के इस तरफ है। इस सोच को मजबूत अक़लियत पसंदी या स्ट्रॉन्ग रैशनलिज्म कहते हैं। इसका मानना है कि यकीनी इल्म तक पहुंचने का वाहिद रास्ता अक्ल है। अगर कोई बात मंतिक और सबूत से साबित ना हो तो वो बेमायनी है। इसके मुकाबले में दूसरा रास्ता महदूद अक़लियत पसंदी का है, जिसका ख्याल है कि अक्ल ताकतवर ज़रूर है लेकिन महदूद है, और इस दीवार के पार का इल्म दूसरे ज़राए से भी मुमकिन है, जिस पर हम अभी आगे बात करेंगे। यही वो सोच है जिसे लॉजिकल पॉजिटिविज्म जैसी तहरीकों ने बहुत आगे बढ़ाया। उनका कहना था कि हर दावे का हकीकत से सबूत की एक पतली सी डोरी के जरिए ही सही, लेकिन कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर होना चाहिए, वरना वो सिर्फ बेबुनियाद कयास आराइयाँ हैं। लेकिन फिर दूसरा रास्ता आता है। ये रास्ता उस दीवार को एक रुकावट नहीं समझता, बल्कि एक इशारा मानता है कि आगे के सफ़र के लिए अब अलग औजार की ज़रूरत है। इसी को हम महदूद अक़लियत पसंदी कहते हैं। इसमें अल-ग़ज़ाली, एक्विनास और सादिया गामन जैसे बड़े मुफ़क्किरीन ने दलील दी कि वही या रेवलेशन की ज़रूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि अक़ल की अपनी एक हद है। शायर मशरक़ अल्लामा इक़बाल ने इस बात को क्या खूब कहा है, गुज़र जा अक़ल से आगे कि ये नूर चिराग़े राह है, मंजिल नहीं है। उनके नज़दीक अक़ल रास्ते में एक बहुत ज़रूरी रहनुमा है, एक चिराग है, लेकिन मंजिल तक पहुँचने के लिए इश्क या विजदान यानी इंट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब एक ऐसे नज़रिए की तरफ आते हैं जो वाकई जहन को हिलाकर रख देगा।
یہ نظریہ اس پوری تخفیفی تلاش کی بنیاد یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ پر ہی سوال اٹھا دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا آگ واقعی روئی کو جلاتی ہے یا پھر خدا عین اس لمحے میں جلنے کا عمل پیدا کرتا ہے جب آگ روئی کو چھوتی ہے؟ کیا ہو اگر جسے ہم سبب اور مسبب سمجھتے ہوں وہ صرف ہمارے مشاہدہ کرنے کی ایک عادت ہو؟ اس فلسفیانہ نظریے کو موقعیت پسندی یا اوکیجنلزم کہتے ہیں۔ اس کے مطابق مخلوق چیزیں واقعات کا اصل سبب نہیں ہو سکتی، بلکہ تمام واقعات ایک کے بعد ایک براہ راست خدا پیدا کرتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ صدیوں پرانا نظریہ آج کی کوانٹم میکینکس سے ملتا جلتا ہے۔ کوانٹم لیول پر چیزوں کی کوئی طے شدہ خصوصیات نہیں ہوتیں جب تک انہیں آبزرو نہ کیا جائے، بالکل ویسے ہی جیسے اوکیجنلزم میں ہر واقعہ خدا کے براہ راست عمل کا محتاج ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ یہ بحث صرف سائنس اور مذہب کی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اصل بحث تو علمیات یعنی ایپسٹمولوجی کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم جو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہم کیسے جانتے ہیں؟ یہ علم حاصل کرنے کے طریقوں پر ایک بنیادی اختلاف ہے۔ کیا علم صرف عقل اور ثبوت سے ملتا ہے یا پھر وجدان اور وحی جیسے دوسرے ذرائع بھی قابل قبول ہیں؟ اور یہی ہمیں اس سفر کے آخری سوال پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے علم کی حد ہے، یہ علمیاتی دیوار، کیا یہ کائنات کی اپنی ایک خصوصیت ہے، ایک آخری سچائی، یا پھر یہ صرف ہم جاننے والوں کے ذہن کی ہماری اپنی ایک محدودیت ہے؟